फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू सिंपल प्रेजेंट। थोड़ा सा मेरी बातें आपको रिपीटेटिव लग रही होंगी कि मैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट पर इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ। कल भी बता दिए थे करोड़ों नौजवानों की करुण कहानी कि टेंस नहीं जानने के कारण, और टेंस इसलिए नहीं जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट उनके बोन मैरो का पार्ट, उनके ब्लड स्ट्रीम का पार्ट नहीं बन पाता है। तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट नहीं आया तो टेंस नहीं आया, टेंस नहीं आया तो नरेशन नहीं आया, नरेशन नहीं आया तो अंग्रेजी नहीं आई, और अंग्रेजी नहीं आई तो मौजूदा दौर में जीवन हिंदी भाषा भाषी करोड़ों भारतीय नौजवानों के लिए दुख का कारण है। इसीलिए तुम्हें अगर यह लग रहा हो कि मैं बड़ा रिपीट कर रहा हूं किसी बात को, तो मुझे क्षमा कर देना। केवल तुम थोड़ा पेशेंस, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को मेरी जो आज बरसों से ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे उसको वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट उनके बोन मैरो का पार्ट हो जाए। मैं तुमको बताता हूं, मैंने बड़े बड़े बच्चों को देखा है मैथ में 99 लाने वाले बच्चे। अब वो बुड़बक बच्चे हैं, कितने फख्र की बात है, मैथ में 99, लेकिन उनको मैंने देखा है लिखते हुए ही इज गोज, ही इज नॉट गो लिखते हुए मैंने देखा अपने बच्चों को, जिनका इतना सुंदर मैथ पर और फिजिक्स केमिस्ट्री पर नियंत्रण। इसीलिए 2-3 दिनों के लिए मेरी प्रार्थना है कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को थोड़ा सा समझ लो। खैर, तो कल मैंने आपसे एक बात बताई, पहली बात कि सिंपल प्रेजेंट, फिर ये भी कल बता दिए कि हम जब तक 1000-2000 अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ लेंगे, गद्य पद्य नाटक, तब तक हम अंग्रेजी में नहीं सोच सकते। अभी हम, और ये अच्छी बात है, ये इंडियन माइंड का बहुत स्ट्रांग होना हुआ। हम हिंदी में सोचते हैं, हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर की तरह करते हैं आप। तो सिंपल प्रेजेंट में कितने प्रकार की पंक्तियां संभावित थी कि कर्ता यह है, राम डॉक्टर है, इंजीनियर है, अब फार्मर है, डांसर है, यह है वह है। तो राम इज, और ये जितने नाउन्स दिए आपने वो क्या हो गया, कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट की जगह पे क्या आया, नाउन। अब राम लंबा है, छोटा है, ठिगना है, टॉल है, एंग्री है, क्रूएल है, हैंडसम है, तो ये सब एडजेक्टिव क्या हो गए, कंप्लीमेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में 4 प्रकार की पंक्तियां संभावित, कर्ता यह है, डॉक्टर इंजीनियर है, कर्ता ऐसा है, कोई एडजेक्टिव आ गया लास्ट में। तो ऐसी जब पंक्तियां हैं तो इज एम आर नेचुरली, आप कहोगे ये कौन सी बात है, नेचुरली, ठीक। लेकिन जब पंक्ति ऐसी है कि कर्ता कोई कार्य करता है, राम खाता है, आता है, जाता है, पीता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, तो ये ती वाली जो पंक्ति है इसमें इज एम आर विश हो गया। लेकिन यहां एक लफड़ा है, उस लफड़ा को दूर करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि जितने सब्जेक्ट्स संभाव्य हैं नाउन के रूप में या प्रोनाउन के रूप में, उसको हम लोगों ने 2 टीम बना दिया था, याद होगा, आई, वी, यू और दे, एंड नाउन्स इन प्लूरल नंबर्स, बहुवचन संज्ञाएं, फैंस, ये सब एक पार्टी, एक टीम के मेंबर्स हैं, ये एक जैसा आचरण करते हैं। जैसे देखो, आई प्ले, आई डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, द बॉयज डोंट प्ले, द गर्ल्स डोंट प्ले। देखिए निगेटिव में एक जैसा आचरण। और ही, सी, इट एंड नाउन्स इन सिंगुलर नंबर। तो नाउन्स इन सिंगुलर नंबर का क्या अर्थ हुआ
इस पृथ्वी पर जितने पुरुष हैं, जितनी स्त्रियां, जितने लड़के, जितनी लड़कियां, एक कुर्सी, एक टेबल, एक फैन, एक बल्ब, एक किताब, ये सब क्या हो गया इसी टीम में। ही, सी, इट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। देखो एक जैसा आचरण है इनका। ही प्लेज, ही डजंट प्ले, शी प्लेज, शी डजंट प्ले, इट प्लेज, इट डजंट प्ले, राम प्लेज, राम डजंट प्ले, सीता प्लेज, सीता डजंट प्ले। ठीक, अब यहां आपने देखा कि आप लिखते हैं ए बॉय, अ बॉय, ठहरो, आप लिखते हो राम प्लेज, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। आप लिखते हैं आई प्ले, सिंपल प्रेजेंट। यहां देखो राम खेलता है, तो हिंदी में है, लेकिन अंग्रेजी में कहीं पर आपने इज का उपयोग नहीं किया। अब इसकी मीमांसा अवगाहन अगर करोगे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उसको छोड़ो। अब तो राम प्लेज लिखा आपने, है नहीं, मैं खेलता हूं, यहां है हूं, लेकिन आपने कहीं से भी यहां एम का उपयोग नहीं, ठीक। लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई कि दो आप लिखते हैं, आप लिखते हैं कि दबवा प्लेज, और आप लिखते हैं द बॉयज प्ले। थोड़ा देखो, द बॉय यहां है प्लेज, द बॉय प्लेज, और यहां है द बॉयज, ये प्लूरल नंबर, तो यहां लिखा आपने प्ले। तो क्या है कि सामान्यतः विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं, और हु केयर्स, वो इस कंफ्यूजन के कारण फिर रिपीट करना हो जाएगा, नहीं करूंगा तुम इरिटेट हो जाओगे। तो सिंपल प्रेजेंट में ही एक जगह क्या लगा प्लेज, और एक जगह क्या लगा प्ले। अब तुम अगर द बॉय प्लेज, और इसका निगेटिव क्या हो जाएगा द बॉय डज नॉट, यहां क्या कहा तुमने द बॉय डज नॉट प्ले, और यहां क्या कह देते हो कि द बॉयज डू नॉट प्ले। निगेटिव में नहीं खेलता है बच्चा, कि राम नहीं खेलता है, उसकी इच्छा होती है कि मैंने राम नहीं खेलता है, तो मैंने राम लिख दिया, नॉट लिख दिया, और उसके बाद उसकी इच्छा होती है कि या तो प्ले लिख दे, या प्लेज लिख दे, या यहां पे ईज दे दे, या राम यहां पे ईज दे दे। ऐसी नेचुरली बचपन में उसको सिखाया गया कि ईज माने है, नॉट माने नहीं। एक भारतीय बच्चा कोई गलती नहीं करता है, लेकिन उसको लिखना क्या है कि द बॉय प्लेज, लड़का खेलता है, ईज का उपयोग नहीं किया। लड़का नहीं खेलता है, एक नई बात आ गई, द बॉय डजंट प्ले। लड़के खेलते हैं, द बॉयज प्ले, और लड़के नहीं खेलते हैं, द बॉयज डू नॉट प्ले। ठहरो, कोई घबराने की बात नहीं। अब ये हमेशा ध्यान में रखो, क्या हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू कर रहे हैं, ये हमेशा ध्यान में रखो कि ये जो सब्जेक्ट का टीम बनाया है हम लोगों ने, एक टीम में आई वी यू दे, अनाउंस इन प्लूरल नंबर, ही सी इट, अनाउंस इन सिंगुलर। अभी आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट में आप गो का भी उपयोग करते हो, गोज का भी उपयोग करते हो। सिंपल प्रेजेंट में गो, गोज, कम, कम्स, रीड, रीड्स, लर्न, लर्न्स, टेक, टेक्स। सिंपल प्रेजेंट में अब बच्चा अगर उसको अस्पष्ट बोध नहीं है, अस्पष्ट प्रतीति नहीं है, यही चीज उसको एस्ट्रे ले जाता है, और जीवन ही एस्ट्रे चला जाता है। इस डिजिटल एज में अच्छी अंग्रेजी के अभाव में देखो यहां, तो सिंपल प्रेजेंट में दोनों, तो ए टीम, ए वाला आज वाले को हमने क्या कर दिया, बना दिया ए टीम।
और ही सीट वाले को बना दिए, ही सीट को बना दिए बी। ठीक है, अब यहां देखो, याद रखना बचपन में जो सबसे पहले स्कूल में या घर पर माँ पिता चाचा चाची शिक्षक शिक्षिका नहीं याद करवाते थे, याद करो, गो माने जाना, कम मतलब आना, रीड माने पढ़ना, तो वो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो, हालांकि तुम नहीं समझ पाओगे, हम समझ रहे हैं, या बड़े बच्चे समझोगे भी, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसका टेंस क्या है, वो किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस, और वो प्लूरल है, वो प्लूरल नंबर में है, उसमें जब आपने एस लगा दिया तो वो सिंगुलर हो गया। देखो इसको याद रखो, ये मेरा हाथ देख रहे हो ऐसे, अगर ये नाउन है तो ये वर्ब मान लो, और ये अगर नाउन है तो ये वर्ब मान लो। नाउन में आप एस लगाते हैं, नाउन में आप एस लगाते हैं, वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, एक से अधिक, चेयर चेयर्स, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, फैन फैंस, बुक बुक्स। लेकिन वर्ब में जब आपने एस लगाया, वर्ब में जब आपने वो एस लगने के बाद, ईएस लगने के बाद गोज कम्स, वो प्लूरल से सिंगुलर हो गया। वर्ब में जब आप नाउन में एस लगा तो सिंगुलर से प्लूरल, अब वर्ब में एस लगा तो वो प्लूरल, वो जो फर्स्ट फॉर्म था उसका V1 वो स्वयं सिंपल प्रेजेंट में है और प्लूरल नंबर में। तो दो रूप हो गए, गो गोज, कम कम्स, रीड रीड्स, लर्न लर्न्स। तो ये जो फॉर्म है, गोज कम्स रीड्स राइट्स लर्न्स सिंग्स, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो इस टीम के साथ आप ये जो बी टीम है, ही सी इट, he goes, he comes, he reads, he learns, Ram goes, Ram comes, Ram reads, Sita goes, Sita comes, Sita reads, Sita writes। लेकिन इस टीम के साथ आज I go, I don't go, we go, we don't go, you go, you don't go, they go, they don't go, the boys go, the boys don't। ठीक है, इस ग्रुप के साथ आप डू का उपयोग करते हैं और इस ग्रुप के साथ आप डज का उपयोग करते हैं। ठीक है, बात स्पष्ट हुई? स्पष्ट हो गई होगी बात, श्योर। तो लग रहा है आपको कि ये गो, एक तो पहली बात क्या ध्यान रखना है कि भूल कर भी सिंपल प्रेजेंट की ऐसी पंक्ति, सिंपल प्रेजेंट में 4 प्रकार की पंक्ति, कर्ता यह है, कर्ता ऐसा है, और कर्ता यह कार्य खाता है, आता है, जाता है, खाते हो, आते हो, जाते हो, खाती हूं, आती हूं, जाती हूं। ये ताती वाली जब क्रिया का रूप है तो विश इज हमार का प्रयोग नहीं कर। फिर निगेटिव में एक नई बात आ गई, डू का लफड़ा और डज का लफड़ा। तो कितना अच्छा गेम आपको बता दिया, सीधा बाद में ग्रामर करना, अभी सहज सेंस ऑफ लैंग्वेज, आई वी यू दे अनाउंसिंग प्लूरल नंबर्स, उसके साथ आप हमेशा डू का प्रयोग करें। ठीक, और ही सी इट। अब एक बुआ है यहां, ठीक है, ए बुआ, यहां है दो बुआ, तो इसके साथ आप क्या लिखते हो, अ बुआ गोज, द बुआ गोज, अ बुआ डजंट गो, द बुआ डजंट गो। लेकिन यही अगर हो गया कि द बॉयज तो आप लिखते द बॉयज गो, द बॉयज कम, द बॉयज रीड, द बॉयज, और फिर आप क्या कर देते हैं, द बॉयज डू नॉट गो, द बॉयज डू नॉट रीड। तो ये मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गई होगी बात। चलो एक तीसरी बात, सिंपल प्रेजेंट। और छोटे बच्चे कई बार, बड़े बड़े बच्चों को देखें, किसी पंक्ति में हैव लगा होता है तो उनके दिमाग में आता है कि ये बस प्रेजेंट परफेक्ट की पंक्ति है,
अन्यथा हो ही नहीं सकता, नहीं हैव है ना। जैसे अब तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति की कर्ता के पास यह वस्तु है। कर्ता सिंपल प्रेजेंट में 4 प्रकार की पंक्ति, एक छूट गया था। कर्ता के पास यह वस्तु है। राम के पास एक कुर्सी है, राम के पास पंखा है, राम के पास किताब है, राम के पास स्कूल है, राम के पास एक अच्छा मोटर बाइक है। कर्ता के पास कुछ वस्तु है। तो फिर वहां भी ये जो आपका ग्रुप था ए आई वाला, आई भी यू दे नाम से प्लूरल नंबर, इस ग्रुप के साथ आप हैव का प्रयोग करें हमेशा। देखिए ये जो सब्जेक्ट का ग्रुप बना लिए, ऐसे भी ठीक है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, थोड़े आप कंफ्यूज कर जाएंगे अभी, ऐसा एक देहाती तरीका, ठीक है। आई वी यू देखा हमेशा जीवन में हजारों वर्षों तक इसकी ही संभावना है। आई हैव अ बुक, आई डोंट हैव अ बुक। आई हैव अ चेयर, आई डोंट हैव अ चेयर। वी हैव अ बुक, वी डोंट हैव अ बुक। वी हैव अ चेयर, वी डोंट हैव अ चेयर। तो इस ग्रुप के साथ सिंपल प्रेजेंट में ऐसी अगर पंक्ति कि कर्ता के पास यह वस्तु है, तो आपने हैव का प्रयोग किया। और बी वाला ग्रुप क्या हो गया आपका, ही सी इट वाला ग्रुप। तो कर्ता के पास यह वस्तु है, नहीं है, तो इस ग्रुप के साथ जीवन पर्यंत चाहे प्रेजेंट परफेक्ट की पंक्ति आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पंक्ति आएगी, वहां भी आपको यही हैव काम आएगा और वहां भी आपको यही हैज आएगा। He has a book, he hasn't a book. He has a chair, he hasn't a chair. He has a fan, he hasn't a fan. बात स्पष्ट हो गई सिंपल प्रेजेंट के संबंध में। इतनी बातें एक बार कंक्लूड कर देते हैं, रिकैपिचुलेट करो। 4 प्रकार की पंक्तियां संभावित थी। बच्चे भ्रम में रह जाते हैं, याद करते रहते हैं कि जिन पंक्तियों में क्रिया का रूप में ता ते ती रहे, ता ते ती रहे, वो कहानी वो एस्ट्रे और जिंदगी ही हाथ से फिसल जाती है। 4 प्रकार की पंक्तियां, कर्ता यह है, कर्ता ऐसा है। जब वर्ब टू बी यहां है, यहां वर्ब है हूं, मैं लड़का हूं, तो आई एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए लड़का। आई एम ए टीचर, मैं हूं क्रिया है। और कहां है क्रिया, तो इसीलिए इज हमार का प्रयोग आपने किया। लेकिन कर्ता को ये कार्य करता है, ऐसी स्थिति में इज हमार विश हो गया। उसका एफर्मेटिव कैसे, ये भी बता दिए कि 2 चांसेज सिंपल प्रेजेंट में, गो गोज, कम कम्स, रीड रीड्स, लर्न लर्न्स, टेक टेक्स, दोनों रूप लगते हैं। तो कौन सा रूप कहां लगा, सब्जेक्ट का 2 टीम बना लिया। आई वी यू दे अनाउंस इन प्लूरल नंबर, ही सी इट अनाउंस इन सिंगुलर नंबर। आई वाले ग्रुप के साथ जीवन पर्यंत, अगर हमारी आपकी आयु कोई चमत्कार हो गया साइंस में 1000 वर्ष की हो जाएगी, तब भी हजारों वर्ष तक उस ग्रुप के साथ डू लगेगा, उस ग्रुप के साथ हमेशा हैव लगेगा, इस ग्रुप के साथ हमेशा डज लगेगा, इस ग्रुप के साथ हमेशा हैव। ठीक है, अभी सिंपल प्रेजेंट के संबंध में और 2-4 बातें। एक क्या है कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग, जैसे देखो हम कहते हैं कि राम बाबू अगले वर्ष रिटायर कर जाएंगे, तो हम भी बोलते हैं ऐसा नहीं है कि राम बाबू विल रिटायर नेक्स्ट ईयर। हमने बोला कि राम बाबू विल रिटायर नेक्स्ट ईयर, राम बाबू विल रिटायर हो गया, भाषा के एक उद्देश्य की पूर्ति हो गई। मैं स्पीकर हूं तो लिसनर के समझ में आ गई, लेकिन परीक्षा में पढ़े लिखे लोगों के बीच में आपको बोलना चाहिए कि राम बाबू रिटायर्स, राम बाबू रिटायर्स नेक्स्ट ईयर, सिंपल प्रेजेंट। कल ही बता दिए थे कि टाइम और टेंस 2 डिफरेंट फैक्ट्स हैं। बहुत पंक्ति बताए थे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब इसमें वर्ब है प्रेजेंट टेंस में, अ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो
जानो, जहां तक पार लगे आचरण में उतारो कि राम बाबू विल रिटायर नेक्स्ट ईयर। यहां झंझारपुर में सब समझ जाएंगे। भाषा ने अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ली, संवाद हो गया वक्ता और श्रोता के बीच में। लेकिन दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता एग्जामिनेशन हॉल में इस स्थिति में क्या लिखोगे कि राम बाबू रिटायर। क्यों? कि राम बाबू का रिटायर होना एक विधान के मुताबिक, पूर्व नियोजित, पूर्व स्थापित कानून के मुताबिक, योजना के मुताबिक, ठीक है। टेस्ट मैच होता है तो द टेस्ट मैच विल टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ, हमने कहा अगले महीने होगा, सब समझ गए। लेकिन टेस्ट मैच जो होता है वो आपको एक वो बहुत बोर्ड बैठती है, वो डिस्कस होता है, तब एक प्रोग्राम, तो पूर्व निर्धारित योजना के तहत अगर कोई कार्य भविष्य में होगा तो वहां सिंपल प्रेजेंट का ही उपयोग करें, ठीक है। ये आ गई दूसरी बात कि अगर पूर्व निर्धारित योजना के तहत फ्यूचर में कुछ होने वाला है तो सिंपल प्रेजेंट का उपयोग करना चाहिए। चलो एक और बात देखो, मुझसे भी, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मिस्टर सिन्हा विल रिटायर नेक्स्ट ईयर, हम भी बोल देते हैं परिवेश नहीं रहने के कारण। और भाषा क्या है, वो कोई खुदाई चीज नहीं है। खैर एस्ट्रे चला जाऊंगा। तो आपने देखा कि मिस्टर सिन्हा रिटायर से अच्छी बात होगी। उसी तरह से एक और होता है, इसको भी ध्यान से सुनो। सिंपल प्रेजेंट में जब आप ऐसी पंक्ति बोलोगे कि मुझे नाचना आता है, मुझे गाना आता है, मुझे पढ़ना आता है, मुझे पढ़ाना, माने कर्ता को यह कार्य, कर्ता यह कार्य जानता है, ठीक है। सीता को चाय बनाना आता है, या सीता को नाचना आता है, सीता को गाना आता है, तो हम लोग बोलने लगते हैं कि सीता नोज डांसिंग, सीता नोज टीचिंग, सीता नोज रीडिंग, सीता नोज राइटिंग, ठीक है। समझने वाला भी हम बोल देते हैं आई नो टीचिंग। क्या समझते हो? वो गलत है। मुझे टीचिंग आता है, मुझे तैरना आता है, मुझे पढ़ाना आता है, फुटबॉल खेलना आता है, मतलब मैं उसकी विधि जानता हूं। तो यहां पर नो के बाद हाउ लगाना चाहिए। सीता जानती है डांस करना, सीता नोज डांसिंग नहीं, सीता नोज हाउ टू डांस, सीता नोज हाउ टू प्ले, सीता नोज हाउ टू राइट। हिंदी में पंक्ति है कि सीता नाचना जानती है। मुझसे भी गलती होती है, अभी तुमको उदाहरण दे करके बताए। टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। अरे मनुष्य से ही गलती होगी ना। और आज के जमाना में यह भी जान लो कि वह शिक्षक जो दावा करे कि मुझे सब कुछ आता है, समझना वो बहुत बड़ा मूढ़ है। और एक्सप्लोजन हुआ है, विस्फोट है इस डिजिटल एज में। मनुष्य होने की, शिक्षक होने की पहली कसौटी कि हम ऐसे कि देखो बच्चे, मुझे यह बात नहीं आती है, मैं तुमको आज नहीं संतुष्ट कर सकूंगा, कल बताऊंगा, ये अच्छी बात है। तो जैसे अभी हमने आपको कहा, ये एक सिंपल प्रेजेंट से ही रिलेटेड बात थी कि कर्ता कोई कार्य जानता है। सीता नोज डांसिंग, सीता नोज प्लेइंग, सीता नोज राइटिंग, सीता नोज पेंटिंग। श्रोता और वक्ता के मध्य में संवाद हो गया। लेकिन एग्जामिनेशन में पढ़े लिखे लोगों के बीच में क्या लिखेंगे? सीता नोज हाउ लगा, सीता नोज हाउ टू डांस, सीता नोज हाउ टू प्ले, सीता नोज हाउ टू सिंग। थोड़ा ड्रिल कर लिया। ये भी सिंपल प्रेजेंट से संबंधित बात थी। सिंपल प्रेजेंट से संबंधित एक बात और, वो क्या है कि जो इम्फेटिक सेंटेंसेज होते हैं, मैं पढ़ता तो हूं, क्या मम्मी हरदम डांटती रहती है, मैं पढ़ती तो हूं, क्या पापा आप डांटते रहते हैं। जो ये
एम्फेटिक सेंटेंसेज हैं उसमें भी वही क्या करते हैं कि ये जो ए ग्रुप था आपका आई वी यू दे नाम से प्लूरल नंबर, मैं पढ़ता तो हूं तो आई डू रीड, आई डू रीड, आई डू प्ले, आई डू सिंग। और बी ग्रुप में, इस ग्रुप में आपने ये डू का प्रयोग, हैव का प्रयोग हजारों वर्षों तक। ये कौन सा ग्रुप हो गया? ए वाला। आई वाला बी वाला ग्रुप किसका हो गया? ही सेट वाला ग्रुप हो गया। इसके साथ जीवन पर्यंत डज, जीवन पर्यंत हैज का उपयोग। तो राम पढ़ता तो है, क्यों मनी सर आप ऐसा बोलते हैं कि वह नहीं पढ़ता है? राम पढ़ता तो है, राम डज रीड, राम खेलता तो है, राम डज प्ले, डज लगा दिया। और एक बात और ध्यान रखना, माफ कर देना, माफ कर देना, ये तुमने देखा कि द बॉय प्लेज, द बॉय डजंट प्ले। आप लिखते हो आई प्ले, आई डोंट प्ले। एक बात ध्यान रखना, जीवन में हमेशा 3 बार दोहरा के कह देता हूं कि डू डज डिड, डू डज डिड, डू डज डिड के बाद हमेशा और हमेशा V1, डू डज डिड के बाद हमेशा V1। V1 समझ रहे हो ना? V1 का मतलब जो बचपन में सबसे पहले वर्ब का रूप पढ़े, गो, कम, रीड, राइट, लर्न, सिंग, डांस। इसका V5 क्या हो गया? गो, गोज। ये 5 वाला, ये देखो ये 5 वाला, गो, गोज, कम, कम्स, रीड, रीड्स, लर्न, लर्न्स। कई बार तुमसे माफी मांग चुका हूं कि सिंपल प्रेजेंट में तुम्हारी कई बार इच्छा होगी कि अगर यह व्यक्ति सामने में होता तुमको इतना गुस्सा आता होगा, लेकिन क्यों ऐसा कर रहा हूं इसकी व्याख्या तुमको कई बार कर चुका हूं। और यह मत समझना कि मैंने सिंपल प्रेजेंट की सारी बातें आपको बता दी। और मुझे विश्वास है कि मैंने जो तुम्हें कल एक प्रोजेक्ट दिया है, अरे इंग्लिश मतलब वर्ब, और वर्ब की कसौटी टेंस और वॉइस, और उसका लिटमस टेस्ट नैरेशन। ये किसी भी क्लास के बच्चे के लिए नेक्टर दिया जा रहा है भाषा की दृष्टि से। मुझे पता है अपनी सच्चाई, अपने बच्चों की भी सच्चाई, और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि बड़े बच्चे जो हैं वो बड़ा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं सर। जड़ देख दो अपना स्कूल, कितना भव्य इमारत, लोग आते हैं तो हतप्रभ रह जाते हैं कि इस कोने कातर में एक ऐसा भव्य स्कूल। लेकिन उस भव्य स्कूल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो नींव है, और उस पर किसी की नजर नहीं जाती है। तो आज के जमाने में अंग्रेजी को इग्नोर करके नहीं जी सकते हो। और अंग्रेजी की कहा उसका नींव क्या है? वर्ब, मतलब टेंस। और टेंस की नींव क्या? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल सिंपल पास्ट पर आएंगे आपको।